सहयोगियों के साथ सरकार बनाई जाएगी, किस तरह की तस्वीर होगी यह अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत जिस तरह की हुई थी उसके बाद आप देखिए अब ये देखिए, अब ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 46 पर बढ़त बना ली है, इंडियन नेशनल लोकदल के पास 2 सीटों पर बढ़त है, अदर्स इसमें 4 हैं, कांग्रेस अभी 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो इस ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं उसमें 46 सीटों के साथ यहां पर बहुमत अभी भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में बढ़त के तौर पर दिख रहा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं बढ़त है क्योंकि अभी पहले या दूसरे राउंड की ही जो मतगणनाएं हैं वो हो सकी हैं और अभी 12 से 13 राउंड्स आप अगर कमोबेश देखेंगे या अमूमन अगर आप इन जनरल कहें, क्योंकि कुछ सीटों पर 14-14 राउंड की भी गिनतियां होनी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप कह सकते हैं कि आबादी है उसके हिसाब से तय होता है, तो इसलिए कुछ जगहों पर 13 राउंड की भी गिनती है, कहीं पर 14 की भी, कहीं पे 11 और 12 राउंड की भी गिनतियां होनी है। तो जब तक ये आप मान के चलिए कि 8 से 9 राउंड नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हां, ये जरूर है कि अगर कोई बहुत बड़ी बढ़त बना लेता है, जैसा कि कांग्रेस ने अभी आपने बीच में देखा कि 55 या 60 का जो आंकड़ा है टच किया था, और अगर वो बढ़त बरकरार रहती तो फिर वो एक तरफा आपको दिखता कि वो नतीजों में भी उसी तरीके से सेटल डाउन होगा। लेकिन अभी जब इतनी क्लोज आपको दिख रही हो कि जो बढ़त है, तो फिर अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड्स हैं वो कम से कम ये दिखा रहे हैं कि 42, 43 या 41, 42 इसके बीच में जो बढ़त है वो घूमती हुई दिख रही है। और कभी आप देख रहे हैं कि जो है ये जो आंकड़ा है वो बदल रहा है, कभी वो बढ़ रहा है कांग्रेस के पक्ष में तो कभी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि पिछला जो आधा घंटा है उसमें आप देख रहे हैं कि इस पिछले आधे घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त बनाई हुई है वो अभी बरकरार है। हालांकि सुबह 8 बजे से जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई थी तब से लेकर के तकरीबन 2 घंटे तक आपने देखा कि कांग्रेस एक अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे चल रही थी। तो इसलिए ये बेहद दिलचस्प इस बार का ये जो विधानसभा का चुनाव है वो साफ तौर पर दिख रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है 90 की 90 विधानसभा सीटों में इस समय क्या हो रहा है। हरियाणा का विधानसभा का ये जो चुनाव है आप कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस समय जो तस्वीर है वो इतनी ज्यादा पेचीदा हो गई है कि उसको समझ पाना भी सभी के लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि एक तरफ जब आप देख रहे थे कि बढ़त कांग्रेस की थी तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखती हुई नजर आ रही है। अब एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। देखिए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी अभी 43 सीटों पर आगे, कांग्रेस 42 पर, लेकिन अभी जो टैली आप देख रहे हैं कि ऊपर चल रही है उसमें 46 और 38 दिख रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि ये जो तब्दीली है वो जैसे जैसे कुछ राउंड्स हो रहे हैं वहां पर नतीजों में आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। अब कैथल में जैसे नतीजा आया, यहां पर आप देखेंगे बीजेपी को 5836 वोट मिले हैं ये दूसरे राउंड में, कांग्रेस को 5384 वोट मिले हैं ये दूसरे राउंड में। तो बीजेपी के लीलाराम 920 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि ये बढ़त अभी क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि दूसरा राउंड है और अभी आप इंतजार करिए। अब कैथल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सीट है और यहां से आप देख रहे हैं क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के जो बेटे हैं वो इस बार यहां चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में यहां पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। क्या आदित्य सुरजेवाला यहां से एक डिसाइसिव बढ़त बना पाएंगे या फिर वो अभी चूंकि बीजेपी के लीलाराम से 920 वोटों से पीछे हैं तो क्या वो इसको आगे के राउंड में कहीं चेस कर पाएंगे। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी आपको आने वाले और जो राउंड्स हैं उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि 2 जो राउंड्स हो गए हैं उसमें जो नतीजे हैं वो कुछ इस प्रकार के हमें दिख रहे हैं। रुझानों में 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो यानी कि 46 अगर आप अभी मान के चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकदम बहुमत के आंकड़े पर इस समय है। कांग्रेस जो कि 55 पर लगातार बनी हुई थी, 55-50 इसके आसपास आप देख रहे थे कि कांग्रेस लगातार कंटिन्यूअस थी, वो वहां से नीचे हुई है और उसके बाद वो 38 सीटों पर आ गई है और 4 पर अभी भी अन्य यानी कि जो निर्दलीय हैं वो अपनी जो बढ़त है उसको बनाए हुए हैं। तो ये कुछ आंकड़े इस प्रकार के हैं जो कि पल पल बदल रहे हैं, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा सा बार बार मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, जो दिख रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एक एक बूथ से हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि इस समय कौन आगे है और कौन पीछे है। तो 46, 38 और 4 ये आंकड़ा आप देखते रहिए। और इसके अलावा जो राउंड भी हो रहे हैं, जैसे 2 राउंड मैंने आपको बताया कि कैथल में जो हुए उसमें लीलाराम जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने तकरीबन 920 से ज्यादा जो वोट हैं उससे बढ़त अपनी एक बनाई हुई है। अब ये आगे वाले राउंड में कितना कंटिन्यू रहती है इस पर नजरें इंडिया न्यूज हरियाणा की लगातार बनी हुई हैं। तो एक एक अपडेट, सबसे सटीक जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक लगातार पहुंचा रहा है। जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, जिस बूथ पर जहां पर भी जितने राउंड की काउंटिंग हो रही है उस तमाम डाटा के साथ हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद हैं वो एक एक अपडेट पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा
सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक जो जानकारी है वो आप तक दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखते रहिए, क्योंकि ये बार बार बदल रही हैं, बार बार इसमें बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। कभी कांग्रेस आगे दिखती है, कभी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हाँ, पिछले आधे घंटे से अगर आप ये कहेंगे तो ये जो टैली है वो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती हुई दिख रही है। अभी थोड़ा इंतजार हम कह सकते हैं कि और करना होगा, क्योंकि तकरीबन 11 बजते बजते ये जो तस्वीर है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो पिक्चर 11 बजे तक क्लियर होनी शुरू होगी। लेकिन अभी की जो पिक्चर है वो तो ऐसी है, देखिए 46 हैं, 38 हैं, 4 हैं, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर छू लिया है। भूपेंद्र हुड्डा को आप देखें, ये 17,043 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि ये जो बढ़त है, यानी मैं जो कह रहा हूं आपसे, इन बढ़त पर आप नजर रखिए। देखिए, अगर आप 16,000 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, फिर इसको एक तरीके से कई राउंड्स में भी अगर आप देखेंगे तो इसको एक तरीके से चेस कर पाना थोड़ा सा प्रत्याशी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जहां पर 1000 1200 1500 के जो गैप होते हैं, उनको थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आगे वाले राउंड में वो कवर अप भी हो सकते हैं। तो इसलिए उन पर बड़ी नजरें रहती हैं। हालांकि विधानसभा चुनावों में आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि 1 वोट से 2 वोट से भी हार जीत होती है। लेकिन उसके अलावा अमूमन आप देखते हैं कि जो जीत हार का जो एक फासला है वो विधानसभा चुनावों में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता, लोकसभा चुनावों से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो। इसलिए एक एक वोट पर और एक एक जो आंकड़े हैं उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो 46 पर भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में आगे दिखा रहे हैं, 38 सीटों पर अभी कांग्रेस पार्टी है और 4 पर अन्य हैं। और अगर आप इस तरीके से देखें कि जो पार्टी वाइज हैं वो किस तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी 46 पर, 38 पर कांग्रेस है। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए पिछली बार चूंकि एक ही सीट उनके पास थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, जननायक जनता पार्टी का भी खाता नहीं खुला है बढ़त के हिसाब से। हालांकि अभी क्योंकि मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इंतजार हम लोग सब कर रहे हैं, ये बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिलचस्प मोड़ पर हरियाणा का ये विधानसभा का जो चुनाव है वो आकर के खड़ा हो चुका है। और अब यहां से आगे तस्वीर किस तरह की बनेगी इसको देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर आप ये देख रहे थे कि कुछ तस्वीर बड़ी शानदार दिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब चूंकि वो चीजें परिवर्तित होती हुई या फिर वो बदलती हुई जब दिख रही हैं, तो फिर आप देखिए कि ये जो चुनाव है वो किस दिलचस्प मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। अभी 46, 38 और 4 ये आंकड़ा अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है हरियाणा विधानसभा चुनावों का काउंटिंग के लिहाज से अगर आप देखें। हालांकि अभी भी कहीं 2 राउंड की गिनतियां हुई हैं, कहीं पर तीसरे राउंड की शुरुआत हुई है और लगभग अभी 8 से 10 राउंड और अगर आप इन जनरल मान के चलें ओवरऑल तो बाकी हैं। तो इसलिए अभी कम से कम 5 से 6 राउंड और देखना पड़ेगा, जब ये जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे आपको थोड़ा सेटल डाउन होते हुए देखेंगे। और जैसे ही ये नतीजे आप देखेंगे कि परिणामों में तब्दील होना शुरू होंगे, यानी कि कहां पे कौन जीत गया, कहां पर किसकी जीत हुई, उसके साथ ही आप देखेंगे फिर ये जो टैली है वो एक तरीके से आपको दिखाएगी तस्वीर हरियाणा की कि इस बार सरकार प्रदेश में कौन बनाने वाला है। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं कुछ दिख रहा है। लेकिन हाँ, ट्रेंड्स में अगर आप देखेंगे या रुझानों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत के आंकड़े पर है, यानी कि 90 में से आपको 46 चाहिए, तो अभी आप 46 पर हैं। अब इससे ये ऊपर बढ़ते हैं या इससे ये फिर से कम हो जाती है, कांग्रेस क्या फिर से उसी जो पोजीशन पर आती है जिस तरह से वो शुरुआत में दिख रही थी, क्या वो फिर उसी 50 या 55 के आंकड़े पर पहुंचती है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो देखना होगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में जो अभी आप कह सकते हैं कि जो बढ़त कांग्रेस ने बनाई थी या उनके कैंडिडेट्स ने बनाई थी वो अभी थोड़ा सा पीछे हो गई है और इसलिए ये 38 और 46 का आंकड़ा दिख रहा है। तो ये गैप अभी आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अभी अब कांग्रेस और बीजेपी में दिख रहा है। देखिए, एक और बड़ी जानकारी है, उचाना की सीट पर भी सबकी नजरें थी। ब्रजेंद्र सिंह यहां से आगे चल रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां से पीछे हैं। अब आप सोचिए, क्योंकि ये इतनी हॉट सीट थी, मुझे लगता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा हुई है तो वो उचाना सीट की हुई है। इसको लेकर के तमाम बयानबाजियां आप लगातार देख रहे थे। और अब देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से भी लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख रहे थे कि जश्न भी मनाना शुरू कर चुके थे। और अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ मीडिया ये कोशिश कर रहा है बात करने की, क्योंकि ट्रेंड्स बार बार चेंज हो रहे हैं, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा क्या मीडिया से बात करते हैं या फिर वो क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि पार्टियां आप देख रहे हैं लगातार अपने दावे अभी भी कर रही हैं, बीजेपी के भी अपने दावे हैं, कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। और चूंकि अभी भी ये स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि ये जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में जाने वाले हैं, इसलिए नेता भी इस समय जो बयान देंगे उस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन अभी फिलहाल 45 और 38 आपको दिख रहा है। अभी अन्य का खाता देखिए 1 सीट से बढ़ गया है, उधर
5 हो गई हैं, जो कि अभी 4 पर दिख रहा था, और अब इधर 45 और 38 की जो टैली है वो आपको यहां पर नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं, अब उनसे बातचीत करने की कोशिश मीडिया जो कि वहां पर लगातार कर रहा है, और लगातार अब ये देखिए 45 और 38 और 5 ये जो टैली है, मुझे लग रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस समय इसी पर टिकी हैं कि भाई जो सीटें हैं वो किस तरह से जीत में तब्दील होंगी, या फिर कहां पर कौन बढ़त बना लिया है, किसने अपनी जो डिसाइसिव बढ़त है वो बनाई है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी भी कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 45-38 का ये जो टैली है वो दिख रहा है। और बहुत दिलचस्प मोड़ पर आप कह सकते हैं कि इस समय, अभी अगर आप इस समय के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर शायद इतना दिलचस्प चुनाव विधानसभा का अभी तक आपने हरियाणा में ना देखा हो, क्योंकि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि तस्वीर स्पष्ट होनी बड़ी शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग से ही समझ में आने लग जाता है। जैसा कि अभी भी दिख रहा था कि कांग्रेस एक ठीक ठाक बढ़त के साथ लगातार आगे बनी हुई थी, तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि कांग्रेस एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ अपनी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म कर लेगी। लेकिन अभी की तस्वीरें तो कम से कम वो बिल्कुल भी नहीं कह रही हैं। लेकिन अब ये क्या फिर से परिवर्तित होगा, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे तक एक बढ़त बनाने के बाद आपने देखा कि कांग्रेस में जो स्लोडाउन हुआ वो अभी भी वहीं पर स्टक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले आपने देखा कि 20 के ऊपर नहीं बढ़ पा रही थी, वो धीरे धीरे 30-35 और फिर 45 तक पहुंची, और अब चूंकि 90 की 90 सीटों पर ये सारे जो रुझान हैं वो अब आ रहे हैं, तो इसलिए ये आंकड़ा कहां पर जाकर के रुकता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, जहां जहां भी काउंटिंग हो रही है, जहां जहां से भी जो कैंडिडेट्स हैं बढ़त बना रहे हैं, या जहां पे भी सीटें किसी की पीछे हो रही हैं, या जो कैंडिडेट पीछे हो रहा है उसके बारे में लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और उस आधार पर ये जो टैली है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है, बदल रही है, बार बार बदल रही है। क्योंकि मैं जब आपको कोई जानकारी दे रहा हूं तो उसी बीच में आप देखते हैं कि वो जो टैली है वो बदल जाती है। मैं आपको बताऊंगा 45 हो रही है, इधर 38 हो रही है, जब तक मैं आपको बता रहा हूं तब तक आप देखेंगे कि वो उधर 46 हो जाएगी, उधर 38 हो जाएगी, या उधर 37 हो जाएंगी, इधर 46 हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी है। कोई भी देखिए आप इस समय कहने से कुछ भी बच रहा है। नेताओं के भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि अब नहीं कोई इस तरीके से स्टेटमेंट अपने कोई दे रहा है, क्योंकि अभी सब इंतजार कर रहे हैं कि दरअसल ये जो तस्वीर है वो कहां पर जाकर के रुकेगी, ये तस्वीर क्या होगी हरियाणा की। हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव है वो किस करवट बैठने वाला है। तो आश्वस्त अपनी जीत को लेकर के जो नेता हैं उन सब के बीच में ये पल पल बदलती हुई तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस के खेमे में जो खुशियां हैं वो आप देख रहे थे कि सुबह जो देखने को मिली, क्योंकि कार्यकर्ता जाहिर है कि उत्साहित होते हैं, और जब इस तरह के ट्रेंड्स देखने शुरू हुए थे तो कुछ जश्न की भी तस्वीरें आ गई थी। अब देखना ये पड़ेगा कि अभी और थोड़ा इंतजार कितना करना पड़ेगा, ये जो तस्वीर है वो कब तक साफ होगी। हालांकि 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा के अंदर, और कमोबेश 11 बजते बजते आप देखते हैं कि जो एक तस्वीर है वो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि समझ में आनी शुरू हो जाती है, और शायद अभी उसको भांप पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी आयुष जो है वो ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इन आंकड़ों में फेरबदल हुआ है और अभी आगे होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो 20-22 पर नजर आ रही थी शुरुआती रुझान में, और काफ़ी देर तक ये आंकड़े रहे थे भारतीय जनता पार्टी के 20-22 वाले, लेकिन बीते आधे घंटे पहले जो फेरबदल, जो उलटफेर हुआ है, वो तस्वीर देखिए, वो आंकड़े देखिए, और इन आंकड़ों पर गौर करिए कि किस तरह से अब जो बढ़त का आंकड़ा है वो इस वक्त बहुमत वाले आंकड़े में है। चूंकि 90 विधानसभा सीटें हैं वो 46 हो चुकी हैं, एक बार फिर से ये बदलाव हुआ है। आयुष, आप लगातार दर्शकों को ये आंकड़े बता रहे हैं, और अब इन आंकड़ों में जो अभी आगे पीछे का वो जारी है घटत बढ़त, वो लगातार देखने को मिल रही है। चूंकि ये आंकड़े पल पल अपडेट होते हुए भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
दीप्सी, जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही है आप कह रही हैं, क्योंकि आप जब मुझे बता रही हैं या मुझे जब ओवर टू यू कर रही हैं उसी बीच में हम देखते हैं कि आंकड़े बदल जाते हैं और इसलिए इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है और आप लगातार नजर बनाए रखिए। हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चूंकि आज हरियाणा की तस्वीर बड़ी दिलचस्प हो रही है और इसलिए इस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। विधु रावल जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। सुखबीर तंवर जी हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, रजत पंजेटा जी हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से और नवीन गौड़ जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप सभी का स्वागत। विधु जी, तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, चूंकि सुबह से जब पोस्टल बैलेट खुले और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस 50-55 और कहीं तो 60-61 तक भी गई। लेकिन अभी चलिए मैं आपको अभी रोक रहा हूं, विधु रावल जी आ रहा हूं। भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं, पहले वो मैं सुनाता हूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। बीजेपी 40 दिखा रहे हैं, कांग्रेस 41। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी, आप देखना नतीजा है। कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your And priority, real credit goes to the people of Haryana. सर रुझानों में काफी what will be your priority sir after the fall government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है कहीं है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरे नहीं जलेबी खुआ सबने। ठीक है सर, बंदे हो गया बेटा, अभी ऐसे जो थोड़ी देर बैठा हुआ सर हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं सिर्फ आपसे। आ रहा अभी बैठा हूँ एक एक करके आने पे सबको देंगे ऐसा बोल रहे हैं। एक एक करके सबको बोल रहे हैं, लेकिन कोई माने तो बीजेपी 25 सर 49 आप लोगों की सर एकदम रुझान है, आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक एक करके 1-1 मिनट का कर लेते हैं ना। लाइट हो गई है, लाइट हो गई। कहाँ हो रहा है?
22 पे है, 1 मिनट का सिर्फ सिंगल करना, एक मिनट अरे सिर्फ एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी क्या हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आएगी फाइनली? बहुमत से कांग्रेस की किसी की सरकार जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। सर जो अभी रुझान आ रहे हैं कैसे देख रहे हैं, क्या सरकार बना रही है कांग्रेस पार्टी? तो भूपेंद्र हुड्डा को अभी आप सुन रहे थे, हालांकि अभी कुछ भी भूपेंद्र हुड्डा भी आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर तो नहीं, हालांकि लेकिन वो बार बार इस बात को जरूर कह रहे हैं कि देखिए स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि शुरुआती बढ़त कांग्रेस के पास में थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास जो अपडेट आ रही है उसके आधार पर वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा चूंकि आपको लगातार जो पल पल बदलती हुई तस्वीर है वो आपको दिखा रहा है और बता रहा है। अभी 3834 का जो आंकड़ा है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 4834 का, और 6 अन्य के पास। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये पिछला लगभग 40 से 42 मिनट है जिसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना